साथियों, लोकसभा चुनाव 2024 का ताजा ओपिनियन पोल हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। साथियों, लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी सरकार बन सकती है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस बार के चुनाव में काफी टक्कर रहने वाली है। ऐसे में क्या नरेंद्र मोदी लगातार अपनी तीसरी बार सरकार बना पाएंगे या फिर राहुल गांधी अपना झंडा लहराएंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2024 में किसकी सरकार बन सकती है। तो आइए साथियों, पहले हम तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु की 39 सीटें हैं। 39 में से 39 की 39 सीटें कांग्रेस को जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। वहीं हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की 29 सीटें हैं और 29 में से बीजेपी को 15, कांग्रेस को 14, वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही दोस्तों। वहीं हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की 11 विधानसभा सीटें हैं। 11 में से बीजेपी को 6, कांग्रेस को 5, वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही दोस्तों। और साथियों, हम लोकसभा की 89 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 89 में से बीजेपी को 11, कांग्रेस को 58, वहीं अन्य का खाता नहीं खुला है। वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की 25 विधानसभा सीटें हैं। 25 में से बीजेपी को 12, कांग्रेस को 13, वहीं अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही दोस्तों। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की 80 विधानसभा सीटें हैं। 80 में से बीजेपी को 45, कांग्रेस को 35, वहीं अन्य का खाता नहीं खुला है। और साथियों, हम लोकसभा की 184 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 184 में से बीजेपी को 78, कांग्रेस को 106, वहीं अन्य का खाता अभी भी नहीं खुला है। वहीं हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से बीजेपी को 1, कांग्रेस को 3, वहीं अन्य का खाता अभी भी नहीं खुला है। और साथियों, हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की 2 विधानसभा सीटें हैं और 2 में से बीजेपी, कांग्रेस को 1-1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही दोस्तों। वहीं अन्य के खाते में 0 सीट है। वहीं अगले राज्य गोवा की बात करें तो गोवा की 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 में से बीजेपी को 2 की 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही दोस्तों। वहीं कांग्रेस को 0, अन्य को भी 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही दोस्तों। तो साथियों, हम लोकसभा की 192 लोकसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 192 में से बीजेपी को 82, कांग्रेस को 110, वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही दोस्तों। वहीं हम मेघालय की बात करें तो मेघालय की 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 में से कांग्रेस, बीजेपी को 1-1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही दोस्तों। वहीं अन्य का खाता अभी भी नहीं खुला है। वहीं हम त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा की 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 में से 2 की 2 सीटें बीजेपी को जाती हुई दिखाई दे रही दोस्तों। वहीं कांग्रेस और अन्य के खाते में 0-0 सीट है। वहीं मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 में से बीजेपी को 0, कांग्रेस को 2, वहीं अन्य को 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही दोस्तों। वहीं साथियों, हम लोकसभा की 192 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 192 में से बीजेपी को 85, कांग्रेस को 113, वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही दोस्तों। वहीं हम मिजोर की बात करें तो मिजोर की 1 विधानसभा सीट है और 1 की 1 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही दोस्तों। वहीं हम नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की 1 विधानसभा सीट है और 1 की 1 बीजेपी को जाती हुई दिखाई दे रही दोस्तों। वहीं हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की 1 विधानसभा सीट है और 1 की 1 बीजेपी को जाती हुई दिखाई दे रही दोस्तों। वहीं हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की 28 विधानसभा सीटें हैं। 28 में से बीजेपी को 12, कांग्रेस को 16, वहीं अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही दोस्तों। वहीं साथियों, लोकसभा की हम 229 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 229 में से बीजेपी को 99, कांग्रेस को 130, वहीं अन्य का खाता अभी भी नहीं खुला है। वहीं केरल की बात करें तो केरल की 20 विधानसभा सीटें हैं। 20 में से बीजेपी को 0, कांग्रेस को 19, वहीं अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही दोस्तों। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की 48 विधानसभा सीटें हैं और 48 में से बीजेपी को 10, कांग्रेस को 38, वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही दोस्तों। वहीं हम बंगाल की बात करें तो बंगाल की 42 विधानसभा सीटें हैं और 42 में से बीजेपी को 10, कांग्रेस को 32, वहीं अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही दोस्तों। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार की 40 विधानसभा सीटें हैं और 40 में से बीजेपी को 12, कांग्रेस को 28, वहीं अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही दोस्तों। तो साथियों, हम लोकसभा की 389 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। 389 में से बीजेपी को टोटल 131 सीटें मिल चुकी है और कांग्रेस को 219, वहीं अन्य के खाते में 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही दोस्तों। वहीं हम गुजरात की बात करें तो गुजरात की 26 विधानसभा सीटें हैं। 26 में से बीजेपी को 21, कांग्रेस को 5, वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही दोस्तों। वहीं आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की 25 विधानसभा सीटें हैं। 25 में से बीजेपी को 0, कांग्रेस को 10, वहीं अन्य को 15 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही दोस्तों। वहीं ओडिशा की बात करें तो ओडिशा की 21 विधानसभा सीटें हैं। 21 में से बीजेपी को 7, कांग्रेस को 3, वहीं अन्य को 11 सीट मिलती हुई दिखाई दे
दे रही दोस्तों। और साथियों हम लोकसभा की 451 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 51 में से बीजेपी को 149, कांग्रेस को 265, वहीं अन्य के खाते में 27 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही दोस्तों। और हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की 17 विधानसभा सीटें हैं और 17 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 12, वहीं अन्य के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही दोस्तों। वहीं असम की बात करें तो असम की 14 विधानसभा सीटें हैं और 14 में से बीजेपी को 8, कांग्रेस को 6, वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही दोस्तों। और हम झारखंड की बात करें तो झारखंड की 14 विधानसभा सीटें हैं, 14 में से बीजेपी को 4, कांग्रेस को 8, वहीं अन्य के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही दोस्तों। तो साथियों हम लोकसभा की 496 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 496 में से बीजेपी को 173, कांग्रेस को 291, वहीं अन्य के खाते में 32 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही दोस्तों। और हम पंजाब की बात करें तो पंजाब की 13 विधानसभा सीटें हैं, 13 में से बीजेपी को 0, कांग्रेस को 11, वहीं अन्य के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही दोस्तों। वहीं हरियाणा की 10 विधानसभा सीटें हैं, 10 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 6, वहीं अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही दोस्तों। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 2, वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही दोस्तों। तो साथियों हम लोकसभा की 524 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 524 में से बीजेपी को 189, कांग्रेस को 310, वहीं अन्य के खाते में 35 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही दोस्तों। वहीं हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से बीजेपी को 1, कांग्रेस को 6, वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही दोस्तों। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 3, वहीं अन्य को 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही दोस्तों। वहीं दादर नगर की बात करें तो दादर नगर की 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 में से बीजेपी को 1, कांग्रेस को 1, वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही दोस्तों। तो साथियों हम लोकसभा की 538 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 538 में से बीजेपी को 183, कांग्रेस को 320, वहीं अन्य के खाते में 35 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही दोस्तों। और हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ की 1 विधानसभा सीट है और 1 की 1 कांग्रेस को जाती हुई दिखाई दे रही दोस्तों। वहीं हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख की 1 विधानसभा सीट है और 1 की 1 बीजेपी को जाती हुई दिखाई दे रही दोस्तों। और हम पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी की 1 विधानसभा सीट है और वो भी कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही दोस्तों। वहीं हम अंडमान निकोबार की बात करें तो अंडमान निकोबार की 1 विधानसभा सीट है और 1 की 1 कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही दोस्तों। तो साथियों हम लोकसभा की 543 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 543 में से बीजेपी को 185, कांग्रेस को 323, वहीं अन्य के खाते में 35 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही दोस्तों। तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस को 323 सीटों के साथ अच्छी खासी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो साथियों ये था लोकसभा चुनाव 2024 का ताजा जनता सर्वे। साथियों सर्वे कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले बड़े सर्वे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।